Recording in progress. सुनते हैं आज की मीठी मुरली। मीठे बाप दादा से बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। पढ़ाई से ही स्कॉलरशिप मिलती है। इसीलिए बाप द्वारा जो नॉलेज मिलती है उसे ग्रहण करो। प्रश्न है, लायक ब्राह्मण किसे कहेंगे? उसकी निशानी सुनाओ। लायक ब्राह्मण वह जिसके मुख पर बाबा का गीता ज्ञान कंठ हो, जो बहुतों को आप समान बनाता रहे, बहुतों को ज्ञान धन का दान पुण्य करे, कभी आपस में एक दो के मतभेद में न आए, किसी भी देहधारी में बुद्धि लटकी हुई नहीं हो। ब्राह्मण अर्थात जिसमें कोई भूत न हो, जो देह अहंकार को छोड़ देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करे। छह छह निशानी बताए पापा। लायक ब्राह्मण कौन है? एक तो जिसके मुख पर बाबा का गीता ज्ञान कंठ हो, न बाबा जो भी बातें बताते हैं, जो भी पढ़ाई पढ़ाते हैं, वो ग्रहण करें, धारण करें, स्वरूप बनते जाएं। दूसरा, जो बहुतों को आप समान बनाता रहे, उसको पचेगा ही नहीं। जब ज्ञान ग्रहण होने लगेगा ना, धारण होने लगेगा ना, तो अपने आप ही मुख से निकलने लगेगा ना। ओवर हो जाएगा तो क्या होगा, बाहर फेंके तो बाहर निकलेगा। तीसरा, बहुतों को ज्ञान धन का दान पुण्य करे। एक तो आप समान बनाना बहुत तरह से होता है। उसको मोटिवेट करते रहना, आगे बढ़ाते रहना, उसको योग सिखाते रहना, किसी को भी आप समान बनाने का, बाप समान बनाने का पुरुषार्थ कराता है खाली ज्ञान। लेकिन एक तीसरा और बता रहे हैं कि ज्ञान धन भी लुटाता रहे बहुतों को, उसका भी दान पुण्य करे। तो एक्चुअली ज्ञान धन का दान पुण्य करने से ही सच्चे सच्चे पुण्य की प्राप्ति होती है। वो स्थूल धन से जो हम मंदिरों में करते हैं उससे और विकर्म ही बनता है, बहुत कम ही होता है जो उसका सही सही यूज हो। चौथा, कभी भी आपस में एक दो के मतभेद में नहीं आए, कभी भी किसी से मतभेद नहीं करे, किसी से बहस नहीं करे। अगर कोई अड़ा हुआ है कि नहीं यही होता है तो ठीक है, सही समय आने पर बाद में वो समझेगा। किसी भी देहधारी में बुद्धि लटकी हुई नहीं हो, यानी कि कभी भी ब्राह्मण का मोह किसी में इतना नहीं हो कि ज्ञान भूल जाए और उसका वही संबंध याद रहे। छठा, कोई भूत नहीं हो, पुरुषार्थ पूरा हो कि मेरा देह अभिमान छूट जाए और हम आत्मिक स्थिति में रहें पूरे दिन। तो बाप ने अपना और सृष्टि, ओम शांति, तो बाप ने अपना और सृष्टि चक्र का तो परिचय दिया है। यह तो बच्चों की बुद्धि में बैठ गया है। ये सृष्टि चक्र हूबहू रिपीट होती है। कितनी बार हमने ये मूवी देखी है, फिर भी इस मूवी के सीन पे हम कभी कभी विचलित हो जाते हैं। तो हमेशा अपने आप को याद दिलाना है, कितने अनादिकाल से हम ये मूवी देखते आ रहे हैं, कितनी बार ये रिपीट होगा, अनादि टाइम रिपीट हुआ है। कोई लिमिट ही नहीं है जितना ये ड्रामा रिपीट हुआ है। हर एक सीन, अनगिनत टाइम हम वो रोल प्ले कर चुके हैं। जैसे नाटक बनाते हैं, मॉडल्स बनाते हैं, फिर वह रिपीट होते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में ये चक्र चलना चाहिए, तो हम भी अपनी बुद्धि में चक्र चलाएं अपना। क्योंकि हम छोटी सी बिंदु आत्मा है, लेकिन उसमें 5,000 साल का जो डायलॉग्स है, हर एक आत्मा का डायलॉग, उसका रोल, उसको कहाँ जाना है, क्या रोल करना है, कैसे करना है, किसके साथ करना है, किस समय पे करना है, सेकेंड बाय सेकेंड रिकॉर्डेड है। आत्मा एक चैतन्य कैसेट है, चैतन्य कैसेट। एक होता है स्थूल कैसेट, ये चैतन्य कैसेट है। इसमें सब चीज रिकॉर्डेड, बस ये रिपीट करते, बस प्ले होती है, दैट्स ऑल। उसमें वो
और कुछ भी नहीं कोई कर सकता है, उसका अपना कोई नहीं। जो अगर इसको बहुत ऊपरी भाव से देखे ना, तो एक अव्यक्तवाणी में बाबा कहे हैं कि तुम क्या समझते हो अपने आप को, तुम क्या हो? कुछ भी नहीं हो तुम बस कठपुतलियां हो जो इशारों से नाच रही हो। इसीलिए जो बाबा कह रहा है वो सुनो। ऐसे बाबा ने एक अव्यक्त वाणी में कहा था कि हम हमारे द्वारा ये एक्ट हो रहे हैं, लेकिन वो एक्ट मूंधा हुआ है, वो कोई बदल नहीं सकता, किसी का भी नहीं, निगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल कुछ भी नहीं बदला जा सकता। तो हम उस पे जितना प्रभावित हो, हम अपना फिर से रिकॉर्डिंग, क्योंकि ये टाइम जो है ना, संगम का टाइम, यही एक टाइम है जहाँ हम गिने चुने ब्राह्मण आत्माओं को ही ये राइट मिलता है कि हम अपना पाठ अच्छा बना सकते हैं। कर्म की कलम हमें मिलती है कि हम अपनी स्क्रिप्ट यहाँ लिख सकते हैं फिर से। हम जैसे कर्म करेंगे ना, वो फिर से हम नेक्स्ट 5000 ईयर में वही करेंगे। इसलिए हमको अपना देखना कि हम ऐसे श्रेष्ठ बने कि अगले 5000 साल बाद भी हम ऐसे ही रहें। अपने रोल को देखें, क्या हमको बार बार ऐसे ही रिएक्ट करना है? क्या हमको बार बार ऐसे ही परेशान होना है हर एक ड्रामा में? क्या हमको बार बार अपना रोल ऐसा ही रखना है? क्यों नहीं हम ऐसे बन जाए कि अगर हम इस बार नहीं इफेक्टेड होते हैं तो हम अगले 5000 साल के बाद भी नहीं इफेक्टेड होंगे, उसके 5000 साल बाद भी नहीं इफेक्टेड होंगे, तो हम वो नोंद कर लें। तो ये बहुत रिपीट करना अपनी बुद्धि में अपना रोल को, शुरू से लेकर अंत तक, सतयुग से लेकर संगम तक। तो तुम्हारा नाम भी है स्वदर्शन चक्रधारी। यही रिपीट करना क्या होता है? स्वदर्शन चक्रधारी। तो बुद्धि में फिरना चाहिए, बाप द्वारा जो नॉलेज मिलती है वह ग्रहण करनी चाहिए। और ग्रहण कैसा? ऐसी ग्रहण हो जाए जो लास्ट में सिर्फ और सिर्फ बाप और रचना के आदि मध्य अंत की याद रहे, और कुछ याद ना आए। कोई भी देहधारी नहीं आए, ये नहीं याद आए जा इसको तो हम खाना दिए ही नहीं, जा हम तो यहाँ गए ही नहीं, यहाँ तो जाने का मेरा कितना मन था, जा आज हम तो ये स्वाद चखे ही नहीं, है ना, ये सब नहीं याद है। जा उसको तो पैसा हमको लौटाना था, लौटाया ही नहीं, या उसको हमको लौटाना था, वो लौटाया ही नहीं। तो इसीलिए बाबा ने सब कुछ बंद करवा दिया। किसी को धन नहीं दो जहां बुद्धि तुम्हारी अटकी रहे, किसी से धन नहीं लो कि उसका संकल्प चलता रहे, किसी से कुछ भी न लो न दो। दुआएं दो, दुआएं लो। अगर किसी को कि कोई बहुत गरीब है, दवाइयों की जरूरत है, दवाइयां खरीद कर दे दो, पैसे नहीं दो। खाना है किसी को चाहिए, भूखा है तो उसको 2 रोटी दे दो, खरीद कर दे दो कुछ भी, लेकिन उसको पैसे नहीं दो। तो बहुत तरह से बाबा ने हमें सेव कर दिया है। दूसरा, खाना बाहर का खाना, किसी और के हाथ से खाना, तो वो जो सोच रहा है वो सोच उसमें जा रही है, वो सोच आप में भी आ जाएगी जो आप दूसरे के हाथ का खा रहे हैं। और आप जो खुद भी सोच रहे हैं वो भी, खाना बनाते वक्त पूरा दुनियादारी की बात आप सोच रहे हैं, तो वो भी आपका संस्कार और पक्का होता जाएगा। तो खाना बनाते वक्त स्वदर्शन चक्रधारी बन करके बनाना, विष्णु स्वरूप में स्थित होकर बनाना, महालक्ष्मी स्वरूप में बनाना है कि मैं इस घर की इष्ट देवी हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मुझसे पवित्रता की किरणें निकल रही, खाने में जा रही है, बाबा की किरणें पड़ रही हैं। आओ बाबा, इस खाने को इतना पवित्र बनाओ कि घर के सभी आत्माओं के संस्कार परिवर्तन हो जाए। इसको खाने वाला, उसके सारे काल कंटक दूर हो ही जाएंगे, उसके जीवन के सारे विघ्न समाप्त हो जाएंगे। इतना पावरफुल थॉट होना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? फोन लगा लेते हैं खाना बनाते वक्त, एक तरफ फोन रख लेते हैं, दूसरी तरफ खाना बनाते हैं, पूरा दुनिया का मिर्च मसाला उसमें चला जाता है। तो कैसा होगा? वो क्या लगेगा दूसरे को? अच्छा लगेगा खाने वाले को? उसके मन में तो बिना मेरे की कोई कर्म किए ही नहीं मेरे प्रति बहुत सारी बातें उठेगी उसके मन में। जो कभी हुआ ही नहीं वो उठने लगेगा, जो कभी हमने किया ही नहीं वो उसके मन में आने लगेगा। खाना बनाते वक्त और पानी पिलाते वक्त बहुत बहुत अलर्ट,
पानी भी चार्ज करके पिलाना, किसी को बहुत दुआएं भर दें उसमें, ये आत्मा तो महान है। हम क्या करते हैं ना, 1 वीक या 2 दिन करते हैं फिर छोड़ देते हैं। किसी का व्यवहार थोड़ा अच्छा होने लगा फिर छोड़ दिए। ये निरंतर चलता रहे सृष्टि के अंत तक, तभी अंत में बाप याद आएगा। बाबा बाबा बाबा, कुछ न कुछ तरह से थोड़ा मेहनत ही लगे, भक्ति ही की तरह थोड़ा दिन करना पड़े तो करें। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। बच्चों को बहुत अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। यह है एजुकेशन। रियल एजुकेशन ये है। बच्चे जानते हैं यह एजुकेशन सिवाय तुम ब्राह्मणों के कोई भी नहीं जानते। कितनी बड़ी बात है। इतने महापंथ, महारथी, इतने बड़े बड़े धर्म संस्थानों के जो बड़े बड़े चीफ प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट तभी जानती है, लेकिन दुनिया का जो भी और प्रेसिडेंट कोई भी नहीं जानता है। कोई भी नहीं जानता है कि ये एजुकेशन क्या है, सृष्टि का आदि मध्य अंत क्या। बड़े बड़े हिस्ट्री ज्योग्राफी के बड़े बड़े विद्वान भी नहीं जानते हैं कि दुनिया कैसी थी कैसी हुई। डार्विन थ्योरी और वो थ्योरी और ये थ्योरी पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं कि मनुष्य किससे जन्म जन्म हुआ, बंदर से। बंदर इम्प्रूव होते गए, इम्प्रूव हो इम्प्रूव। उनका लौह युग कैसा है, उनका गोल्ड एज क्या है, गुप्ता एज को वो गोल्डन एज कहते हैं। और जहाँ पे लोग बंदर के समान थे और लोहे के औजार बनाना शुरू किए, उसको वो आयरन एज कहते हैं। तो कितनी अज्ञानता है दुनिया में। ये एजुकेशन सिवाय तुम ब्राह्मणों के कोई भी नहीं जानते। वर्णों का फर्क तो है ना, मनुष्य समझते हैं हम सब मिलकर एक हो जाएं। अब इतनी सारी दुनिया एक तो हो नहीं सकती। क्यों? सबके संस्कार ही अलग है। जब तक एक धर्म ना हो, जब तक एक कैसे होंगे? जब तक सबका एक अनादि अ, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो जाए, एक भाषा ना हो जाए, जब तक एक कैसे होंगे? यह सारे विश्व में एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा चाहिए। वो तो सतयुग में था, विश्व की बादशाही थी, उसके मालिक या लक्ष्मी नारायण थे। तुमको यह बताना है कि विश्व में शांति का राज्य यह है। सिर्फ भारत की ही बात है। जब इन्हों का राज्य होता है तो सारे विश्व में शांति हो जाती है। यह सिवाय तुम्हारे और कोई जानते नहीं। सब है भक्त। फर्क भी तुम देखते हो, भक्ति अलग है, ज्ञान अलग। कितना अलग है भक्ति, कितना अलग है ज्ञान। भक्ति में दो कॉन्सेप्ट चलता है। पहला, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। मैं आत्मा, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही आकाश में हूँ, मैं ही जल में, मैं ही दव में, मैं ही अग्नि में, मैं ही पृथ्वी में, मैं ही मैं हूँ। अहम ब्रह्मास्मि। और दूसरा, भगवान सर्वव्यापक है। गीता का ज्ञान, गीता का भगवान श्री कृष्ण है। तो ये दो कॉन्सेप्ट के कारण एक, कुछ लोग मानते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही शिव हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। ब्रह्म तो रहने का स्थान है, वो कैसे हो सकते हैं शिव, और वो कैसे हो सकते हैं हम, तीनों अलग है। और दूसरा कॉन्सेप्ट, भगवान तो है लेकिन वो कहाँ रहते हैं, उनका कोई रहने का स्थान नहीं, वो सब में रहते हैं, सर्वव्यापक है। तो इस वजह से, दोनों वजह से भक्ति जो है ना वो नीचे ले गई, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही गलत हो गया। और ज्ञान क्या हो गया, एकदम सच्चा ज्ञान, जिसमें हम जान रहे हैं भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, अलग अलग। ऐसे नहीं कि भक्ति न करने से कोई भूत प्रेत खा जाएंगे। ऐसे नहीं है कि हम कोई भक्ति अगर नहीं करते हैं, किसी ने कभी भक्ति नहीं की तो उसको भूत प्रेत खा जाएंगे, नहीं। तुम तो बाप के बने हो, तुम्हारे में जो भूत है वह सब निकल जाने। ये तो भूत प्रेत खा ही रहे हैं, भक्ति नहीं करेंगे उससे क्या होता है? भक्ति करने वालों के अंदर तो और ही भूत प्रेत है। साधु संत क्या, अभी भूत प्रेत उनके अंदर नहीं है? क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, मोह नहीं है, अहंकार नहीं है, सब कुछ है, सारे भूत है। तो भक्ति करने का क्या फायदा जब हमारे अंदर सारे भूत हैं ही? तो बाबा कहते हैं अब तुम जो बाप के बने हो तो तुम्हारे अंदर से सारे भूत निकल जाने, निकलना ही है।
पहले नंबर में भूत है देह अहंकार। मैं फलाना हूँ, मैं ढिकाना हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ। देह अहंकार। देह को अपना मानते हैं, नाम को अपना मानते हैं, नाम के लिए कितना मरते हैं। अपने नाम के आगे श्री श्री लगाते हैं, या अपने नाम, मेरे नाम, किसी के नाम का कोई मजाक उड़ा दे तो देखिए कैसा मुंह बन जाता है। इनको निकालने के लिए ही बाप देही अभिमानी बनाते रहते हैं। बाप को याद करने से कोई भी भूत सामने आएगा नहीं। 21 जन्मों के लिए कोई भूत आता नहीं। यह 5 भूत है रावण संप्रदाय के। रावण राज्य कहते हैं। राम राज्य अलग है, रावण राज्य अलग है। लेकिन शास्त्रों में क्या कर दिया है, भक्ति में क्या कर दिया है, राम राज्य रावण राज्य को मिला दिया है। लेकिन राम राज्य अलग है और अलग समय पर है, और रावण राज्य अलग है। वही धरती, एक समय पर रावण राज्य रहती है, एक समय पर राम राज्य। राम यानी शिव राम। रावण राज्य में भ्रष्टाचारी और राम राज्य में श्रेष्ठाचारी होते हैं। इसका फर्क भी तुम्हारे सिवाय किसी को पता नहीं है। तुम्हारे में भी जो समझू होशियार है वे अच्छी रीति समझ सकते हैं, क्योंकि माया बिल्ली कम नहीं है। कभी कभी पढ़ाई छोड़ देते हैं, सेंटर पर नहीं जाते हैं, दैवी गुण धारण नहीं करते हैं। आंखें भी धोखा देती है, आंखें बहुत धोखा देती है। इसलिए सूरदास ने सबसे पहले क्या किया, अपनी आंखें ही फोड़ दी। न रहेंगी आंखें, न मैं खाऊंगा धोखा। तो आंखें बहुत बहुत क्रिमिनल एक्टिविटी करती है, बहुत धोखा देती है। कोई चीज अच्छी देखी तो खा लेते हैं फटाक से, मुंह में कंट्रोल नहीं होता है। ना कोई आके दिया, कोई कहीं से मिठाई लाया, बाहर का मिठाई देखी, समोसा देखा, चाट देखा, तुरंत खा लिया। तो अब बाप समझाते हैं कि तुम बच्चों की यह एम ऑब्जेक्ट है लक्ष्मी नारायण। तुमको लक्ष्मी नारायण बनना है, समोसा चाट नहीं बनना है। तुमको ऐसा बनना है, ऐसे दैवी गुण धारण करने हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब में दैवी गुण होते हैं। वहां आसुरी गुण होते नहीं, असुर होते नहीं। एक भी विकार आया तो पीछे पीछे सारा आ जाता है। अगर लालच आया तो क्रोध आना ही है, मोह आना ही है, अहंकार आना ही है। उसको रोक नहीं सकते, वो चोर दरवाजा है, एक आएगा सब घुस जाएगा। कोई भी एक विकार हमारे अंदर बचा हुआ भी है, अंश में भी पंच में भी, सारा फिर उसका जैसे छोटा सा बुया ना पूरा फिर फैमिली बना लेता है। ऐसे ही किसी भी इतना अलर्ट रहना है, कोई भी विकार ना है। इवन छोटा सा लोभ का भी नहीं कि खाना खाने बैठे थोड़ा सा अचार मिक्स कर लिए, खाना खाने बैठे थोड़ा सा टेस्टी नहीं लग रहा है, उठ करके गए और सत्तू सान लिए। तो जो पहले से लेना है अनासक्त भाव से, पहले ही ध्यान में रहे। ये नहीं कि टेस्ट के लिए कह रहे हैं, पहले ही ये सारा चीज खाना में रहना है। और जितना डेली खाते हैं उतना ही खाना चाहिए। किसी दिन पनीर है तो एक रोटी दो रोटी एक्स्ट्रा खा लिए, और किसी दिन दाल है तो एक ही रोटी खाए या दो ही रोटी खाए, वो नहीं होना चाहिए। अनासक्त भाव से खाना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, लोभ आएगा, लोभ से क्रोध आएगा, क्रोध से अहंकार आएगा, अहंकार से माया आएगी। अपने अंदर दैवी गुण धारण करना है। वहां आसुरी गुण होते नहीं, असुर होते नहीं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के सिवा और कोई नहीं जो इन बातों को समझे। तुमको शुद्ध अहंकार है। शुद्ध अहंकार हमको क्या है, हमको बाबा मिल गया है, भगवान मिल गया है। तुम आस्तिक बने हो। अब आस्तिक और नास्तिक का भी दुनिया में डेफिनेशन, किसी को सही सही डेफिनेशन नहीं पता है। आस्तिक यानी जिसको भगवान का परिचय मिल गया है, और नास्तिक यानी जिसको अभी तक भगवान का परिचय नहीं मिला। चाहे वो दुनिया में कितनी भी बड़ी भक्ति कर रहा हो, लेकिन भगवान का परिचय नहीं तो वो नास्तिक है। तो तुम आस्तिक बने हो क्योंकि मीठे मीठे रूहानी बाप के बने हो। यह भी जानते हो कि कोई भी देहधारी कभी राजयोग का ज्ञान व याद की यात्रा सिखला नहीं सकते। दुनिया में कोई ऐसा देहधारी नहीं जो राजयोग का ज्ञान दे सके और याद की यात्रा सिखला सके कि कैसे भगवान से मिलन मनाया जाता है। एक बाप ही सिखलाते हैं। तुम सीखकर फिर औरों को सिखलाते हो। तुम पूछेंगे तुमको यह किसने सिखाया, तुम्हारा गुरु कौन है।
क्योंकि टीचर तो आध्यात्मिक बातें नहीं सिखलाते, यह तो गुरु ही सिखलाते हैं। ये बच्चे जानते हैं हमारा गुरु नहीं, हमारा सतगुरु है। उनको सुप्रीम भी कहा जाता है। ड्रामानुसार सतगुरु खुद आकर परिचय देते हैं, और जो कुछ सुनाते हैं वह सब सत्य ही समझाते हैं। क्यों? सत्यम शिवम सुंदरम सुनाते हैं और सचखंड में ले जाते हैं। सत्य एक ही है। सतयुग की स्थापना इसी सत्य से होती है। वो क्या है? सतयुग। सब सच है वहां। बाकी कोई देहधारी को याद करना है झूठ, माया है, रोल है, ड्रामा है। ड्रामा सच नहीं है। यहाँ तो तुम्हें एक बाप को ही याद करना है। जैसे सब आत्माएं ज्योतिर्बिंदु हैं, तो बाप भी ज्योति बिंदु है। बाकी हर आत्मा के संस्कार कर्म अपने अपने हैं। एक जैसे संस्कार हो नहीं सकते। अगर एक जैसे संस्कार हो, फिर तो फीचर्स भी एक जैसे हो। अगर सबके संस्कार एक जैसे हो जाएंगे तो दिखने में भी सब एक जैसे ही लगेंगे। कभी भी एक जैसे फीचर्स नहीं हो सकते। कभी भी किसी भी आत्मा के फीचर्स एक जैसे नहीं हो सकते, थोड़ा फर्क जरूर होता है। यह नाटक तो एक ही है, सृष्टि भी एक ही है, अनेक नहीं। ये गपोड़े लगाते हैं कि ऊपर नीचे दुनिया है, ऊपर तारों में दुनिया है ना। गपोड़े लगाते रहते हैं ना। कहीं प्लानेट पे लाइफ खोजते हैं तो कभी कहते हैं एलियंस रहता है, तो कभी कहते हैं ये रहता है, तो कभी वो रहता है। कितने गपोड़े हैं। ऊपर तारों की दुनिया में भी कोई दुनिया है। बाबा कहते हैं किसने बताया? तो नाम लेते हैं शास्त्रों का। शास्त्र तो जरूर कोई मनुष्य ने लिखे होंगे। कोई तो मनुष्य लिखा होगा ना। उसने वो कितना सच डाला, कितना झूठ, कैसे पता है? कैसे विश्वास कर लिया? क्योंकि वो भी तो विकार में है। जब भी शास्त्र लिखा गया द्वापर के 100-200 वर्ष, 250 वर्ष के बाद लिखा गया। जब भक्ति का गिरना शुरू हुआ, जब विकार अति में जाने लगा। द्वापर से तो विकार प्रवेश हो जाता है, लेकिन शुरू में तो नहीं बढ़ता ना। तो जब बहुत बढ़ने लगता है तभी शास्त्र लिखा जाता है। कोई डाकू था, वाल्मीकि, अचानक चेंज होकर शास्त्र लिख दिया। अरे, कोई डाकू सोचे, अभी आप ही सोचे कि हम ही डाकू हैं। हम चेंज होके शास्त्र लिख रहे हैं, तो हमारे में कितनी प्योरिटी है, जो बिल्कुल सच सच ही लिखा जाएगा। डाकू के ग्रंथ भी हम पढ़ रहे हैं। जो बोला कि सन्यासी बन गया, चेंज हो गया। अरे, डाकू के ग्रंथ पर विश्वास कर रहे हो, और यहाँ बड़ा सा भगवान आकर के दुनिया का बनाने वाला आकर बोल रहा है, उस पर विश्वास नहीं है। हम्म, कैसा कैसा गपोड़ा दुनिया में हुआ। तब बाबा यही बता रहे हैं कि यह नाटक तो एक ही है। एक ही ये नाटक है, सृष्टि भी एक ही है, अनेक नहीं। तो बाबा ये कह रहे हैं शास्त्र तो जरूर किसी मनुष्य ने लिखे, तुम जानते हो। बना बनाया खेल है। सेकेंड बाय सेकेंड जो सारी दुनिया का पाठ बचता है, यह भी ड्रामा का बना बनाया खेल है कि सेकेंड बाय सेकेंड रिपीट होगा। तुम बच्चों की बुद्धि में आ गया है यह चक्र कैसे फिरता है, सभी मनुष्य मात्र जो है वह कैसे पाठ बजाते हैं। बाबा ने बताया है सत्युग में सिर्फ तुम्हारा ही पाठ होता है। नंबरवार आते हो पाठ बजाने। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। तुम बच्चों को फिर औरों को समझाना पड़ता है। बड़े बड़े सेंटर्स खुलते रहेंगे तो बड़े बड़े आदमी वहां आएंगे, गरीब भी आएंगे। अक्सर करके गरीबों की बुद्धि में झट बैठता है। बड़े बड़े आदमी भल आते हैं, परंतु काम पड़ गया तो कहेंगे फुर्सत नहीं है। प्रतिज्ञा करते हैं हम अच्छी रीति पढ़ेंगे, फिर अगर नहीं पढ़ते तो धक्का लग जाता है। माया और ही अपनी तरफ खींच लेती है। बहुत बच्चे हैं जो पढ़ना बंद कर देते हैं। पढ़ाई में मिस रहे तो फेल हो पड़ेंगे। स्कूल में जो अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं वह कभी शादियों पर इधर उधर जाने की छुट्टी नहीं लेते हैं, है ना। जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, वो ये सब बहाना नहीं देंगे कि आज हमको शादी में जाना है तो आज इधर पार्टी में जाना है। उनकी बुद्धि में रहेगा कि हमको अच्छी रीति पढ़कर स्कॉलरशिप लेना है ना। वो मिस करने का ख्याल नहीं करते। उनको फिर दुनिया की चीजें से वो अपने आप ही अलग हो जाते हैं। ऐसे ही ये पढ़ाई में है। अगर हमारा ध्यान कंसंट्रेशन इस पढ़ाई पर है कि हमको ये पढ़ाई पढ़नी है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, लक्ष्मी नारायण का पद पाना है,
तो उनको अपने आप ही दुनिया की चीजें छुटती जाएंगी, फिर उनको ये नहीं रहेगा, उनका ध्यान ही नहीं आएगा, कोई ना कोई बहाना बना देंगे शादी पे जाना है। लेकिन जब पूरा पढ़ाई पे कंसंट्रेशन नहीं है, एम ऑब्जेक्ट का उनको ले लेना है, ये अंदर में दृढ़ता नहीं है कि नहीं हमको लक्ष्मी नारायण मन ही जाना है, तो फिर उनको दुनिया में सब कुछ दिखाई देगा कि हमको इससे ये निभाना है, ये रीति करना है, ये रिवाज करना है। तो जो बाबा कह रहे हैं, जो अच्छी रीति जिनकी बुद्धि में रहता है कि हम अच्छी रीति पढ़कर स्कॉलरशिप लेंगे, इसीलिए पढ़ते हैं कि बाबा से स्कॉलरशिप लेंगे, मिस करने का ख्याल नहीं करते। उनको पढ़ाई के सिवा कुछ भी मीठा नहीं लगता। समझते हैं मुफ्त समय वेस्ट होगा, एक ही टीचर पढ़ाने वाला है, वो कभी पढ़ाई मिस नहीं करनी चाहिए। इसमें भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, देखते हैं पढ़ने वाले अच्छे हैं तो पढ़ाने वाले की भी दिल लगती है ना। जो पढ़ना चाहते हैं तो भगवान उनकी बुद्धि और खोलता है, उनमें और सारा नया नया ज्ञान उनके अंदर से आता है, समझदारी बहुत आने लगती है। तो जितना हम अपना दिल लगाएंगे पढ़ने में ना, तो पढ़ाने वाला भगवान हमें और आगे बढ़ाएगा और ही ज्ञान के नए नए राज खोलेगा। तो टीचर का नाम भी बाला होता है, ग्रेड बढ़ती है, तो अब फिर उसके बाद आप जब किसी को सुनाएंगे ज्ञान, तो वो कहेगा वाह इनका ज्ञान कितना अच्छा है, ये किनसे पढ़ रहे हैं, उसका नाम बाला होगा, उच्च पद मिलता है ना, इससे पद भी उच्च मिलता है। यहाँ भी बच्चे जो जितना पढ़ते हैं उतना उच्च पद पाते हैं। एक ही क्लास में कोई पढ़कर ऊंचे पद पाते हैं, कोई कम। सबकी कमाई एक जैसी नहीं होती। अब ये कितनी सुंदर बात है कि भले ही हम सबका एज अलग अलग है, लेकिन हम सब एक ही स्कूल के स्टूडेंट हैं, हम सब एक ही टीचर से पढ़ रहे हैं। कितना वंडरफुल है ये। सबकी कमाई लेकिन एक जैसी नहीं। तो अब इसी क्लास में हम आपस में देखें, तो हमको आपस में भी रेस करनी है ना। जेलस वाली रेस नहीं, ज्ञान की रेस, योग की रेस, कि नहीं इससे ज्यादा जाए। अश्विन को ऐसे हम ये करते हैं कि आज तो हमको बाबा के ये में नंबर 1 जाना है, तो अश्विन कहेगा बाबा हमको भी बहुत पुरुषार्थ करना है, हमको भी नंबर 1 जाना है, मम्मी से आगे निकलना है। तो मेरा भी और उत्साह बढ़ता है कि अरे ये ऐसा सोच रहा है तो हमको भी ऐसा सोचना चाहिए, हमको भी आगे बढ़ना है ना। तो उसको देख के भी और अच्छा लगता है। तो ऐसे हमारे अंदर रहे, एक दूसरे से ज्ञान की रेस करें, एक दूसरे से योग की रेस करें। आज इससे भी ज्यादा योग करना है, भगवान इसको प्यार कर रहा है, हमको इससे भी ज्यादा भगवान का प्यार लेना है। तो ये रेस करनी है, पूरी दुनिया में ये रेस हो रही है, जितने ब्राह्मण समाज है सब में रेस हो रही है, सब इस पद में आगे आना चाहता है, बाप समान में नंबर 1 आना चाहता है। याद की ये दौड़ी हो रही है, रेस हो रही है। तो इसमें हम लोग को आलस अलबेलापन नहीं दिखाना है। बस यही एक टाइम है जहाँ हम बहुत ऊंचा पद पा सकते हैं, बाकी दुनिया का पद तो किसी काम का ही नहीं है। ये कितना बड़ा पद है, लक्ष्मी नारायण विश्व महाराजन महारानी। सबकी कमाई एक जैसी नहीं होती, बुद्धि पर मदार है। वो तो मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं। तुम जानते हो बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, तो अच्छी रीति पढ़ना चाहिए, गफलत नहीं करनी चाहिए, पढ़ाई को छोड़ना नहीं चाहिए। एक दो के ट्रेटर भी बन पड़ते हैं उल्टी सुल्टी बातें सुनाकर, पर मत पर नहीं चलनी चाहिए, न मन मत पे। न अपने मन से कोई मत निकालनी चाहिए, न दूसरे की मत सुननी चाहिए। जो बाबा कह रहा, जैसा कह रहा, जिस स्वरूप में कह रहा, उसी स्वरूप में धारण करना चाहिए। श्रीमत के लिए कोई कुछ भी करे, तुमको तो निश्चय है बाप हमको पढ़ाते हैं, फिर वह पढ़ाई छोड़नी नहीं चाहिए। बच्चे नंबर बात है, बाप तो अव्वल नंबर है ना। इस पढ़ाई को छोड़ और कहाँ जाएंगे वापस फिर। अगर कोई पढ़ाई छोड़ देगा ना, तो वापस फिर यहाँ आएगा पछतावा के साथ। जा इतना पढ़ाई मिस हो गया, इतना टाइम मिस हो गया। क्योंकि यही एक हट्टी है मुक्ति, जीवन मुक्ति की। और कहाँ से पढ़ाई मिल ना सके। शिव बाबा से पढ़ना है, कितनी बड़ी बात है। शिव बाबा से हम पढ़ रहे हैं, भगवान से पढ़ रहे हैं। मेरा शिव बाबा हमको पढ़ा रहा है, सौदा भी शिव बाबा से करना है। कोई उल्टी सुल्टी बातें सुनाकर औरों का मुख मोड़ देते हैं, ये बैंक शिव बाबा की है। समझो कोई बाहर से सत्संग शुरू करते हैं, कहते हैं हमें तो शिव बाबा की बैंक में जमा करना है, कैसे कहेंगे करेंगे। बच्चे जो आते हैं शिव बाबा की भंडारी में डालते हैं। तो ये कॉलेज बाबा का हुआ, अभी तक ये हुआ, अब ये बैंक भी शिव बाबा का है। जो भी हम यहाँ देते हैं ना, वो शिव बाबा के बैंक में जाता है।
तो शिव बाबा के भंडारी में डालते हैं, एक भी पैसा डालते हैं ना तो 100 गुना होकर मिलता है। शिव बाबा कहते हैं तुमको इनके बदले महल मिल जाएंगे। तो जरूर कुछ ना कुछ दान करना चाहिए, और अगर अपना सब कुछ दान कर दिया तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ दान कर दिया, एक सेकंड नहीं सोचा कि मेरा परिवार का क्या होगा, उनका खाना पीना का कैसे चलेगा, सब कुछ A to Z पाई पाई दे दी। और सभी माताओं ने क्या किया, अपने सारे गहने जेवर सब कुछ, कुछ भी अपने शरीर पे नहीं रखा, सब कुछ दे दिया। इनफैक्ट सरस्वती माँ ने भी सब कुछ, वो बेचारी के तो पिता भी नहीं थे, माँ थी बस, फिर भी अपना कुछ भी नहीं रखा, सब कुछ दे दिया, और देखिए महालक्ष्मी बन गए। तो हम जो कुछ देंगे ना, उसके एवज में शिव बाबा हमको उसका इतना गुना देता है, 100 गुना तो कुछ भी नहीं है, एक्चुअल में इतना गुना देता है जिसका काउंटिंग ही नहीं है। तो ये सारी पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। धनवान अच्छे अच्छे कुटुंब से बहुत आते हैं। ऐसे कोई नहीं कहते कि हमारी शिव बाबा के भंडारे से परवरिश नहीं होती, सबकी पालना हो रही है बाबा। फिर ऐसे नहीं कि हमको कोई कमी हो जाएगी, हम किसी प्रॉब्लम में आ जाएंगे, नहीं, अभी तक का मेरा रिकॉर्ड है, शायद पिछले संगम युग में भगवान से ऐसी मेरी दोस्ती हुई, मन धन की, कि जो लाइफ में कभी भी कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुई पैसे की, कहीं से भी कहाँ से तो इंतजाम कभी हो ही गया, किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ा पैसे के लिए या किसी भी चीज के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आज जो भगवान पे डिपेंड हो जाता है ना, फिर वो दुनिया में किसी पे डिपेंड नहीं होता है, तो बहुत बड़ी चीज है। तो ये सारी दुनिया अब तो खत्म ही होने वाली है। तो अब शिव बाबा से भंडारी खाना भी बनाते वक्त बाबा को अर्पित करिए, कुछ ना कुछ अर्पित करिए। राइस ही अर्पित कर दीजिए, उसमें थोड़ा घी मिला करके, कि बाबा बाकी में तो लहसुन प्याज है, इसको ही अर्पित करते हैं, कुछ ना कुछ दिल से, और फिर इसको खाने में मिला दीजिए। उसको बाबा को देकर खाइए, जैसे वो आपका बच्चा है, क्या आप अपने बच्चे को बिना दिए खाएंगे? वैसे उसको अपना बच्चा बनाइए। शिव बाबा तुम मेरा बच्चा है, तुमको दिए बगैर मैं कैसे खाऊंगी, मेरा सब कुछ तुम्हारे नाम पे है। कोई गरीब है, कोई साहूकार है, साहूकार से गरीब पलते, इसमें डरने की बात नहीं। बहुत चाहते हैं हम बाबा के बन जाएं, परंतु लायक भी हूँ, तंदुरुस्त भी चाहिए, ज्ञान भी दे सके, तंदुरुस्त यानी बुद्धि से। गवर्नमेंट भी बहुत जांच कर लेती है, यहाँ भी सब कुछ देखा जाता है, सर्विस कर सकते हैं, नंबरवार तो है, सब अपना अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं, कोई अच्छा पुरुषार्थ करते करते फिर एब्सेंट हो जाते हैं, कारने अकारने आना छोड़ देते हैं, फिर तंदुरुस्ती भी ऐसी हो जाती है। एवर तंदुरुस्त बनाने के लिए सब सिखाया जाता है, जिनका शौक है, समझते हैं, याद से हमारे पाप करते हैं, वो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं। कोई तो लाचार टाइम पास कर रहे हैं, अपनी अपनी जांच करनी है, बाबा समझाते हैं गफलत करेंगे तो पता पड़ जाएगा, ये किसको पढ़ा नहीं सकते। अगर हम ज्ञान लेने में गफलत कर रहे हैं ना, तो हम किसी को पढ़ा नहीं पाएंगे। बाबा कहते हैं 7 रोज में तुमको लायक ब्राह्मण ब्राह्मणी बन जाना है। सिर्फ नाम का ब्राह्मण ब्राह्मणी नहीं चाहिए, ब्राह्मण ब्राह्मणी वह जिसके मुख में बाबा का गीता ज्ञान कंठ हो। ब्राह्मणों में भी नंबरवार तो होते ही हैं, यहाँ भी ऐसे ही हैं। पढ़ाई पर अटेंशन नहीं तो क्या जाकर बनेंगे। हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है, सर्विस का सबूत देना चाहिए, तब समझ में आएगा कि यह ऐसा पद पाएगा, फिर वह कल्प कल्पांतर के लिए हो जाएगा। पढ़ते पढ़ाते नहीं है तो अंदर में समझना चाहिए, मैं पूरा पढ़ा नहीं हूँ, तब पढ़ा नहीं सकता। बाबा कहते हैं पढ़ाने लायक क्यों नहीं बनते हो, कहाँ तक ब्राह्मणी को भेजेंगे, आप समान नहीं बनाया है। जहाँ अच्छी रीति पढ़ते हैं उनको मदद देनी चाहिए, बहुतों को आपस में मतभेद रहता है, कोई फिर एक दो में लटक कर पढ़ाई छोड़ देते हैं। जो करेगा सो पाएगा। कोई क्या क्या करता है, एक दो में लटक, यानी मान लेते हैं हम करना चाहते हैं लेकिन घर में कोई विरोध कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, उसको खुश करने के लिए हम सेवा करना छोड़ देते हैं। ना उस कोई कह दिया नहीं, ऐसे नहीं करना है, बाहर नहीं जाना है, ये नहीं करना है, तो सो छोड़ देते हैं। नहीं, युक्ति से काम करके अपना सर्विस तो करते ही रहना है, सर्विस कभी नहीं छोड़ना है, किसी में लटक के पढ़ाई और सर्विस छोड़नी नहीं है। जो करेगा वही पाएगा।
एक दो की बातों में आकर तुम पढ़ाई क्यों छोड़ देते हो? ये भी ड्रामा में है। यह भी ड्रामा तकदीर में नहीं है। दिन प्रतिदिन पढ़ाई जोर होती जाती है, सेंटर खुलते रहते हैं। ऋषि बाबा का खर्चा नहीं है, सारा ही बच्चों का खर्चा है। यह दान सबसे अच्छा है। उस दान से अल्पकाल का सुख मिलता है ना। अगर हम सेंटर खोल देते हैं, इससे बहुतों का उद्धार होता है। तो जो लौकिक दान करते हैं उसे तो थोड़ा काल का सुख मिलता है, कुछ साल का, मान लेते 1 साल 2 साल। लेकिन इस दान से 21 जन्म की प्रालब्ध मिलती है। तुम जानते हो, हम यहाँ आते हैं नर से नारायण बनने के लिए। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनको फॉलो करो। कितना रेगुलर पढ़ना चाहिए। अक्सर करके देह अभिमान में आकर बहुत लड़ते हैं, अपनी तकदीर से रूठ पड़ते हैं। इसीलिए मेजोरिटी माताओं की है। नाम भी माताओं का बाला होता है। ड्रामा में माताओं की उन्नति की भी नूंद है। माताएं बहुत आगे जाएंगी। माताएं बहुत सहती है ना। माताएं मीठा मीठा रहती है। माताएं घर परिवार को एक करके चला करके करती हैं। बाप मीठे मीठे बच्चों को कहते हैं, अपने को आत्मा समझ, माँ में कम याद करो, आत्मा अभिमानी होकर रहो। ना, अपने को आत्मा समझ, देह और देह के सारे धर्म को भूलकर, सभी को भूलकर सिर्फ मुझे याद करो। आत्मा अभिमानी होकर रहो। शरीर ही नहीं तो दूसरे की सुनेंगे कैसे? चलते फिरते शरीर नहीं है, मैं आत्मा चल रही हूँ, मैं आत्मा फ्लोट हो रही हूँ। ये पक्का अभ्यास करो। हम आत्मा है, हमको वापस जाना है। बाबा कहते हैं ये सब त्याग करो, बाप को याद करो, इस पर ही सारा मदार है। बाप कहते हैं धंधा आदि भल करो, 8 घंटा धंधा 8 घंटा आराम, बाकी 8 घंटा इस गवर्नमेंट की सर्विस करो। ये अभी तुम मेरी नहीं, सारे विश्व की सेवा करते हो, इसके लिए टाइम निकालो। इसे नहीं कहो कि हम नहीं करेंगे, टाइम निकालो। मुख्य है याद की यात्रा। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। उस गवर्नमेंट की 8 घंटा सर्विस करते उससे क्या मिलता है? 1000 दो 5000, इस गवर्नमेंट की सर्विस करने से तुम पद्मा पदम पति बनते हो। कितने दिल से सेवा करनी चाहिए। 8 रतन बनने हैं तो जरूर 8 घंटा बाप को याद करते होंगे। 8 अष्ट रतन में आना है, अगर वो टॉप का होता है अष्ट रतन, उसमें अगर आना है तो 8 घंटा याद का चार्ट होना चाहिए बाबा का। भक्ति मार्ग में बहुत याद करते, टाइम गवाते, मिलता कुछ भी नहीं है। गंगा स्नान जप तप आदि करने से बाप नहीं मिलता है जो वर्षा मिले। वर्षा तो बाप से मिलेगा ना। तो गंगा स्नान जब तप से जब बाप ही नहीं मिलता तो वर्षा कैसे मिलेगा? मिल्कियत कैसे मिलेगी? यहाँ तो तुमको बाप से वर्षा मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, कितना सुंदर ज्ञान दिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, श्रीमत को छोड़ कभी भी परमत पर नहीं चलना है। उल्टी सुलटी बातों में आकर पढ़ाई से मुख नहीं मोड़ना है। मत भेद में नहीं आना। कोई दुनिया के किसी ज्ञान को अपनाता हो, कुछ भी करता हो, हमको क्यों उससे मतभेद करना है? जिसको जो फॉलो करना है करे। हमको तो शिव बाबा की पढ़ाई पढ़नी है, इसमें अव्वल आना है। किसी और की मत को सुनना ही नहीं है, उस पे चलना ही नहीं है। दूसरा, अपनी जांच करनी है कि हम कहाँ गफलत तो नहीं करते हैं, है ना। ऐसा तो नहीं कि हम अ, जैसे खाए और पचाए। पढ़ाई पर पूरा अटेंशन है, समय व्यर्थ तो नहीं गवाते हैं। आत्माभिमानी बने हैं, रूहानी सेवा दिल से करते हैं। कहीं समय तो व्यर्थ नहीं गवा रहे ना, क्योंकि उसका अकाउंट बन रहा है। वो फिर लास्ट में अदालत में, आपकी अदालत में सुनाया जाएगा कि आपने कितने टाइम को वेस्ट किया। तो ऐसा अपने आप को चेक करना, पूरे दिन में मैं कहाँ कहाँ अपना टाइम व्यर्थ गवाती हूँ। मैं आत्मा, ये देखना। मैं आत्मा, अपने आप को बस बार बार संबोधित करें, मैं आत्मा कितने अच्छे से पढ़ाई करती हूँ। क्या मुझे अभी मुरली का कोई पॉइंट याद है? दोपहर को चेक करें, फिर शाम को चेक करें, क्या मुझे मुरली याद है? एक भी पॉइंट याद है? तो हम और अश्विन ऐसे खेलते हैं कि
अश्विन को पूछते हैं, अश्विन बताओ सुबह में मुरली सुनाए थे, उसका एक पॉइंट बताओ। तो वो याद करता है, तो हमको हमको भी याद करना पड़ता है कि वो अच्छा सही बता रहा है कि नहीं बता रहा है। तो फिर जब वो बताता है तो हाँ, चलो रिवाइज हो गया ना, ऐसे रिवाइज हो जाता है। तो अपने आप को चेक करना है। आज का वरदान देखें। मीठे बाप दादा का वरदानी हस्त अपने मस्तक के ऊपर बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, रूहानी ऑथोरिटी के साथ निरहंकारी बन सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले सच्चे सेवाधारी बन। रूहानी ऑथोरिटी, रूहानी ऑथोरिटी जब अंदर से पक्का है ना, मैं आत्मा हूँ, पुण्य आत्मा हूँ, तो ये क्या हो गई? रूहानी ऑथोरिटी। उसके साथ निरहंकारी बन, ये ज्ञान हमारा अहंकार नहीं बन जाए, ये ज्ञान हमें और नम्र बनाए, विनम्र बनाए। निरहंकारी बन सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाला, तो ये क्या हो जाएगी? ज्ञान की सच्ची प्रत्यक्षता। क्योंकि सत्य ज्ञान तो हमें झुकाता है ना, कहते हैं ना, विद्या ददाति विनयम। तो विद्या क्या लाती है? विनय लाती है, सच्ची सच्ची विद्या। और जो विद्या से अहंकार आता है वो सच्ची विद्या नहीं है। तो जैसे वृक्ष में संपूर्ण फल की अथॉरिटी आ जाती है तो वृक्ष झुक जाता है, अर्थात निर्माण बनने की सेवा करता है। ऐसे रूहानी अथॉरिटी वाले बच्चे, जितनी बड़ी अथॉरिटी उतना निर्माण और सर्व के स्नेही होंगे। अल्पकाल की अथॉरिटी वाले अहंकारी होते हैं, लेकिन सत्यता के अथॉरिटी वाले अथॉरिटी के साथ निरहंकारी होते हैं। यही सत्य ज्ञान का प्रत्येक स्वरूप है। सच्चे सेवाधारी की वृत्ति में जितनी अथॉरिटी होगी, उसकी वाणी में उतना ही स्नेह और नम्रता होगी। स्लोगन, भाग्य का आधार त्याग है, बिना त्याग के भाग्य नहीं मिलता। हम अगर अपने समय के को, जो जैसे अगर हम कहीं और लगा रहे हैं, अपने सुख के लिए आनंद के लिए लगा रहे हैं, अगर उसका हम त्याग नहीं कर रहे हैं, जैसे अमृत वेला करते हैं तो नींद का त्याग करते हैं ना, तो उस त्याग के बिना भाग्य नहीं मिलता है। जैसे अगर हमारा बच्चा है छोटा या बड़ा, कोई भी घर का हमारा जो बच्चा होता है, एक माँ अपना सब कुछ बच्चे के लिए त्याग कर देती है, तो वो त्याग जब हमारे अंदर नहीं आएगा कि हम शिव को भी अपना बच्चा बनाकर उसके लिए अपनी नींद का त्याग करें, अपने आराम का त्याग करें, अपने चैन का त्याग करें, अपने प्राण का भी त्याग करें, तब तक भाग्य नहीं मिलेगा। माँ कभी नहीं सोचती कि हम बहुत थके हैं, रात में लेट सोए हैं, बहुत परेशानी हुई, अब अपने बच्चे के लिए कैसे जागे? कभी सोचती है माँ? कभी नहीं सोचती है। जिस समय 24 घंटे में चाहे जो सिचुएशन रहे, 24 घंटे अपने बच्चे के लिए अलर्ट रहती है, त्याग करती है। आप लोग सबका तो इतने साल का अनुभव है, कैसा भी परिस्थिति रहा, चाहे तबीयत ही खराब रही, लेकिन अपने बच्चे के लिए, सेवा के लिए, भले ही वो सेवा के लिए आपके अंदर ताकत नहीं थी, फिर भी कहीं ना कहीं से माँ के अंदर ताकत आ जाती है और सेवा करती है, अपने बच्चे की जरूरत के लिए खड़े रहती है। तो ऐसे ही शिव बाबा को बच्चा बना ले अपना, फिर देखें तो शिव बाबा आपका क्या करता है। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।